ठीक कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो, सेटिंग कर दो बहुत जल्दी से। और नीचे किसी ने कमेंट किया है, थोड़ा दिखा दीजिए कमेंट, किसका कमेंट है, जल्दी बता दीजिए। हाँ, हिलाइए मत ज्यादा, थोड़ा इधर कीजिए, बस बस, और नीचे कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सीधा प्रसारण, बस आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। थोड़ा ऊपर कीजिए, कमेंट किसी ने किया है, कमेंट दिखा दीजिए, न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं संध्या वंदन में, और आइए अपने इष्ट देव और परम पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे। चूंकि मैंने आपसे पुनः कह रहा हूं क्या कि हमारे जो आज पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ जो सनातन की परंपरा रही है नवरात्रे की, जो बहुत ही पावन पर्व माना जाता है, इस पावन पर्व में हम सभी की आस्था का ये मुख्य केंद्र बिंदु है। और इसमें आप देखेंगे कि इस जो आराधना हमारी चल रही है, इसमें आप पाएंगे कि आज जो 5वां दिन है निरंतर, इसमें हमने उपवास भी रखने होते हैं 9 दिन। और 9 दिन में आप देखेंगे, 9 दिन में आप देखेंगे कि हमारे जो शरीर है, हमारा मन है, कितना पवित्र हो जाता है। और आपको बता दूं कि आज जो पंचम तिथि है, यानी कि 5वां दिवस, 5वां दिन है, वो आज का दिन जो है वो, ये वाली लाइट जला दो बच्चा, तो जो 5वां दिन है वो स्कंद माता का है। और स्कंद माता हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए जो हैं, वो हमें निडर बनाने के लिए हैं, हमारे सर्व कार्य सिद्धि के लिए आज का योग होता है। आप जो भी कार्य करेंगे उसकी पूर्ति हेतु आप स्कंद माता की आराधना कीजिएगा। और आपके बच्चों की तरक्की के लिए माताएं बहनें अपने बच्चों की यश के लिए, कीर्ति के लिए, उनकी उन्नति की वृद्धि के लिए आज स्कंद माता देवी की आराधना करें। और अपनी जो सर्व कार्य सिद्धि है, जो भी कार्य उनके रुके हुए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए आज की आराधना करें। और आज की आराधना के लिए जो मुद्रा है वो अभय मुद्रा है। ये इस प्रकार से हमने अपने सभी उंगलियों को मिला के रखना है, और ये अभय मुद्रा नाम से ही पता चलता है। ये अभय मुद्रा आपको निडर बनाती है, आपको शक्ति का संचार करती है, आपके भीतर बुद्धि का विकास करती है, और ये बल का, शक्ति का द्योतक है। तो इसलिए इस अभिमुद्रा को आप बनाइएगा। और चक्रास की बात करें तो क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और आज विशुद्धि चक्र का दिवस है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि सभी लोग आप इस चक्र को सक्रिय करने के लिए आराधना अवश्य कीजिएगा। माता रानी आपको बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। चलिए आइए संध्या वंदन करते हैं, समय हो चला है संध्या वंदन का। तो आइए ज्ञान मुद्रा के साथ लंबी गहरी श्वास भरिए, और प्रथम जो उच्चारण है, प्रथम शब्द है ब्रह्मांड का, वो ओम है। तो ओम का सबसे पहले हम अपने पवित्र मुखारबिंद से ओम का उच्चारण करेंगे। आइए लंबी गहरी श्वास भरिए, मुस्कुराते हुए मां स्कंद माता का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा।
ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए बाएं हथेली में जल ले लीजिए और मध्यमा दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे, जिससे हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, अपनी नासिका से को पवित्र करेंगे, अपनी जो इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाभि, आपके पैर हमारे सत्कर्म के लिए आगे बढ़ें, इसके लिए हम ये अंग स्पर्श कर रहे हैं। आइए ओम भाग भाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भू पुनातो शिरसि, ओम भुवा पुनातो नेत्रे, ओम स्व पुनातो कंठे, ओम महा पुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादय, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। हमने इसमें ये प्रार्थना की कि हम अपने वाणी को पवित्र करें, नासिका से अच्छी अच्छी सुगंध लें और कभी खराब स्मोक इत्यादि का हम धूम्रपान से दूर रहें। हम अपनी आंखों को भद्र करें, हम अच्छा भद्र देखें, भला देखें, कभी खराब दृष्टि हमारी ना हो। हम अपने कानों से अच्छा सुने और इसके लिए हम अपने कानों को पवित्र करें। हम अपने कंठ को हमारी मधुरता आए, इसलिए हम अपने कंठ को स्पर्श करते हैं। हृदय में हम अपने परम पिता परमेश्वर का वास रखें, राम का वास रखें, माता स्कंद का वास रखें, इसलिए अपने हृदय को हम पवित्र करेंगे। अपनी नाभि जो कि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, इससे संपूर्ण जो नाड़ियां हैं, इससे ही यही केंद्र है जो संपूर्ण नाड़ियां 72,72,10,210 नाड़ियां इससे जुड़ी हुई हैं, इससे वो सारी एक्टिवेट होती हैं और संचालित होती हैं, इसलिए इसको पवित्र करना है। पैरों पे हम अपने जब स्पर्श करते हैं इस जल का, तो हम अपने पैरों को आध्यात्मिक सात्विक मार्ग की ओर हमारे कदम बढ़े और इसलिए हम अपने पैरों पर स्पर्श करते हैं। और जब हम अपने सर पर सहस्त्रार पर स्पर्श करते हैं तो हम अपनी बुद्धि को सात्विक करें, पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें। इसी के साथ इसको अंग स्पर्श करते हैं। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद किसी का साधक का प्रश्न था, इसलिए मैंने ले लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, जो कि जल और दीप ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जल और अग्नि जब पास पास होती हैं तो ये उग्र नहीं होती हैं। हमारे जीवन में दोनों की बैलेंस बना रहता है। ये इस चीज का द्योतक है, सनातनी समझें इस चीज को। तो आइए दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। हमारे जीवन में ये दीपक प्रकाश लेकर आए, ये दीपक हमारे लिए सकारात्मक भाव लेकर आए, हमारे घर में बरकत हो, इसलिए हम ये दीपक को फिर हम यहां दीपक को लगाने के बाद ईशान कोण में भी देसी गाय का घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। आइए ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जन्हा ओम तपा ओम सत्यम ओम रेतं च सत्यं च विधा तपसोद्र जायत ततो रात्र जायत ततः समंद्रो अणे वह ओम समंद्रो दणे वह दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्य चंद्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्पते वंच पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वा ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राची दिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैष वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपते स्राजिः रक्षिता पितरैष वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचिदिवृणोऽधिपते प्रदाकू रक्षिता अन्नमिष वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदद्मा। ओम उदीचे दिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैष वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो
नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तंभो जम्बे दद्मः। ओम ध्रुवादिग्विष्णु धीपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमो दीपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तंभो जम्बे दद्मः। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरादिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दीपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तंभो जम्बे दद्मः। ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम्। ओम उदत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानः मुदगादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राधव पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यात्मान जगत स्थिर स्वः। ओम तच्चक्षुर्देव हिंतं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश ये विनय हैं हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराटे प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र्य मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे दे बहुत कृपनेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्दः सिद्धि भवन्नः। प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण प्रज्ञा पिरत कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुज्ञान धारा। फिरगंतु में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम निंदम वर्धन्तो अप्त्राक्रणवन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो राहवना। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवते। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवंत धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम।
ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रमतन्न आसुव। तो आज मैं कह रहा था, आज सकारात्मक भाव का दिन है। हमें अपने सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक कैसे बढ़ाएं, इस पर हम अपने पूर्ण ध्यान दीजिएगा। उपवास तो निकल जाएंगे जब नवरात्र समाप्त हो जाएंगे, लेकिन किंतु परंतु जब आपके चक्रास जागरण की हम बात करते हैं तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर निरंतर पड़े, इसके लिए इनका निरंतर आपने पालन करना है, यम नियम आसन का। और साथ में आपने शुद्ध शाकाहारी का व्रत संकल्प लीजिएगा। इसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए कि आपने आज खा लिया, आज उपवास कर लिया, कल खा लिया। ऐसा कदापि मत कीजिएगा। और आप सोचें कि आज का हमने बिल्कुल निर्जल व्रत रख लिया, हमने पानी का भी अन्नपान नहीं किया और अब हमसे माता अति प्रसन्न हो गई। किंतु परंतु जैसे ही नवरात्र समाप्त हुए, आप ठेके पर जा पहुंचे, आप सिगरेट तंबाकू खरीदने जा पहुंचे, आप शराब खरीदने जा पहुंचे और बहुत सारे व्यसन के आप भोगी बन गए। तो प्रयास कीजिएगा, तो ये विचार मन में अवश्य लाइएगा कि विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आपने संकल्प ले लिया, ऐसा नहीं कि आज मान रहे हैं तो कल नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जीवन एक बार मिला है और अच्छी चीजों को एक बार आपने धारण कर लिया तो उसको हमने स्किप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, च्युत नहीं करना है, डिटैच नहीं होना है वहां से। हमें उससे कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है, संबंध बना स्थापित आपके बने रहें आपके संकल्प की ओर। तो जब आपके संकल्प दृढ़ होंगे तो आप क्या करेंगे, आप जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनका प्रतिदिन अनुसरण करेंगे। तो मैं अभी हमने संध्या बंदन की, तो हाथ में जल लेकर हमने अपने जो जीवन है, अपनी इंद्रियों की भद्रता के लिए हमने उस परम पिता परमेश्वर से आवाहन किया। हम अपने मुखार बिंदु से मीठा बोले, मधुर बोलें, अपनी नासिका से अच्छा सूंघने का प्रयास करें, अपनी आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुनें और अपनी भुजाओं को उठाएं तो किसी की मदद के लिए उठाएं। अपने हाथ हमारे कर्म के लिए उठें कि हम कर्मशील हों, है ना। हमारे हृदय पूर्ण भावात्मक रूप से उसका विचार करें, परम पिता परमेश्वर का हृदय हमारा परम पिता परमेश्वर की आराधना के लिए धड़के और हमारी नाभि से जो भी नस नाड़ियां हैं इन सबको करने के लिए बलि हों और हमारे पैर उठें तो धर्म की रक्षा हेतु उठें, सात्विक मार्ग पर उठें। हमने ऐसा, हम प्रतिदिन संध्या वंदन में ऐसा विचार करते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए, उनको बलि बनाते हुए, उनको सात्विक धर्म के मार्ग पर चलाने हेतु ऐसा परम पिता परमेश्वर से एक संकल्प ही तो लेते हैं। इसमें विकल्प नहीं लाना है। ये ध्यान रखिए, आपने एक बार प्रण ले लिया कि संध्या वंदन रोज करनी है तो रोज करनी है। आपने प्रण ले लिया कि नशे का सेवन नहीं करना है तो नहीं करना है। तो आप, हम कहते हैं ना कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। और जब ऐसा करेंगे तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जो आज अच्छा कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। आपके अच्छे कर्माज आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं। देखिए, बुरे लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। आप किसी नशे का सेवन करेंगे या किसी व्यसन में पड़ जाएंगे तो आपके मित्र ज्यादा हो जाएंगे। जो लोग सात्विक होते हैं, सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों के मित्र जल्दी नहीं बनते हैं। और अगर बन गए तो फिर टूटते नहीं हैं, छूटते नहीं हैं, आपके हर जगह वो खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप खुद बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सात्विक मित्र भी होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि मित्रता करनी है
तो बहुत अधिक मित्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम में कोई आने वाला होता नहीं। आपके साथ एंजॉयमेंट करने के लिए तो सारे मित्र खड़े होंगे, आपके साथ पर्व मनाने को तो बहुत सारे मित्र खड़े होंगे, आप धन खर्च करें तो बहुत सारे मित्र आपके साथ आ जाएंगे, आप दावत करके देख लीजिए। लेकिन वहीं जब आपके पास में कोई परेशानी आएगी तो वो आपके पास फटकेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मित्रता हो, एक या दो मित्र आपके परम मित्र हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं एक ही मित्र बहुत है, इससे अधिक मित्र कहां होते हैं बताओ, है ना। तो प्रयास कीजिएगा कि हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतार लेना है, और विकल्प नहीं आना है, आपके संकल्प में कोई बाधा नहीं लाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आश्रम से निरंतर पोटली का निर्माण किया जा रहा है, जिस पोटली का नाम है धन वर्षा पोटली। आपके सभी कार्यों की सिद्धि के लिए, आपके घर में अर्थ की पूर्ति के लिए, आपकी जॉब को और अच्छा उन्नति लाने के लिए, आपके बच्चों का जो पढ़ाई हो रही है उसमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए, आपके गृहस्थ को और ज्यादा पवित्र बनाने के लिए, संबंध मजबूत बनाने के लिए, पति पत्नी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, आपस में मधुरता बनी रहेगी, इसके लिए हमारे यहाँ आश्रम से धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जा रहा है, और आपके घर तक ये पहुंच सकती है। बस आपको एक मैसेज ही तो करना है, बस आपको एक कॉल ही तो करनी है, और ये पोटली आपके घर पहुंच जाएगी। और नंबर है 78 23 39 75 61, दूसरा नंबर है 97 58 200 916। इन दो नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर भी मंगवा सकते हैं। आश्रम का नंबर है ये दोनों, और इन पर आप संपर्क करके आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। तो अधिक देर न करते हुए जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए धन वर्षा पोटली की। धन वर्षा पोटली की पूर्ण जानकारी आपको इन दोनों नंबरों पर मिल जाएगी। और ये पोटली 1300 से लेकर 5100 तक की है। जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी जरूरत है, वो एक सफेद पेपर पे नीले पेन से लिख दीजिएगा। तो आपकी जो जो समस्या है उसके अनुसार आपको पोटली आपको दी जाएंगी। और अभी हमें दीजिए इजाजत। ओम शम।